हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान जो है रौनक से कहती है कि चलिए रौनक जी। रौनक कहता है कि एक बार इधर चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। मुस्कान कहती है कि कोई छोटा काम नहीं होता रौनक जी, चलिए। तभी तबस्सुम जो है दरवाज़ा खोल देती रोकने से पहले। वो कहती कि तुम्हारा ही इंतज़ार था, चलो आओ। और फिर सब कोठे के लोगों को बुला देती है। वहाँ पर ढेर सारे बर्तन रखे होते हैं और कपड़े भी। फिर वो कहती है कि आज से हमारे कोठे में मुस्कान और रौनक जो है 2 नए नौकर है। और फिर बाद में वो कहती कि इनसे हर काम करवाओ और इतना थकाओ कि इन्हें इनकी नानी याद आ जाए। फिर बाद में वो कहती कि कहाँ गया तुम्हारे चेहरे का रंग रौनक, और देखो मुस्कान, तुम्हारा तो चेहरा एकदम फीका पड़ चुका है। चलो अब बहुत काम है। और वहाँ पर जो है माला को बुलाते और माला को कहने लगती है कि तुम जो है इनके काम पर नज़र रखना। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो है एक बाबा आ जाते, अघोरी बाबा, जिसे देखकर मुस्कान जो है एकदम से डर जाती है और रौनक के पीछे जो है छुपने लगती है। रौनक देखने लगता है कि ये सब कुछ मतलब क्या है, अघोरी बाबा यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, रौनक सोचता है। तभी मुस्कान जो है वो कहती है कि रौनक जी, अब वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर जो है भूत है। तभी रौनक कहता है कि क्या भूत। फिर बाद में वो काम करने लगते हैं। वो अघोरी बाबा को जो है वो कमरे में लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गायत्री जो है उसे वापस से होश आता है और वो उठ जाती है वापस। मुस्कान और रौनक ऐसा कहने लगती है। नर्स कहती है कि मैम आपको आराम की ज़रूरत है। तभी वो कहती है कि हटो, मुझे मुस्कान और रौनक के पास जाना है। फिर नर्स उसे पकड़ रही होती, उसे जाने नहीं देती। वो कहती है कि रुक जाओ, आपको आराम की ज़रूरत है। पर गायत्री जो है एक बात नहीं मानती। उससे वापस से चक्कर आता है और नीचे गिरती है। तभी नर्स पकड़ उसे बिठा देती है। फिर भी गायत्री थोड़ी ठीक लगने पर वापस उठकर जो है मुस्कान रौनक चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ रौनक जो है और मुस्कान जो है वो बाहर बैठे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं। तभी मुस्कान जो है वो कहती है कि वो रूम में भूत है, मैं भी एक बार वहाँ पर गई थी। उसकी स्टोरी जो है वो बताने लगती है। तभी वहाँ पर जो है रौनक घिस घिस कर साड़ी फाड़ देता है। वहाँ पर माला आती है और माला कहती है कि ये क्या तुमने साड़ी फाड़ दी, एक काम ढंग से नहीं होता। और 1000 रुपये साड़ी का मतलब और कर्जा लिख देती है उनके ऊपर। और कहती है कि मुझे क्या, मैं तो लिखते जाऊंगी, तुम जितनी गलतियां करोगे उतने। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वापस आगे की स्टोरी बताती है कि मैं वहाँ पर गई थी, आवाज़ आया था, तभी मैं भागते हुए मम्मा के पास आई थी। मेरे मम्मा के गले लग गई थी और रोने लग रही थी। तभी मम्मा ने मुझे कहा था कि वहाँ पर मत जाया करो, उधर भूत है। ये बात जो है रौनक को बता देती है। रौनक कहते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होते। फिर वहाँ पर मुस्कान जो है और रौनक जो है वो किचन में साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। तभी रौनक जो है वो मुस्कान की बातें सुनने लगता है और उसके हाथ में से जो है ग्लास गिर जाता है और कांच भी फूट जाती है। तभी वहाँ पर माला आती है और माला जो है वापस ग्लास के चार्जेस लिख देती है। वो लिखती है 3,500 ग्लास के चार्ज लिख देती है। फिर वो जो है बाद में वहाँ पर सफाई करने जाते हैं कमरे के बाहर। तभी मुस्कान जो है रौनक को रोकने लगती है, रौनक जी वहाँ पर वो कमरे में मत जाओ, वहाँ पर भूत है, मैंने कहा ना वहाँ पर भूत है। तभी रौनक कहता है कि भूत भूत कुछ नहीं होते मुस्कान। फिर मुस्कान कहती है कि होते हैं, एक बार मैं बॉल खेलते खेलते वहाँ पर चले गई थी, आधा कमरा खुला था तब। तभी वहाँ पर से बहुत आवाज़ वगैरह आ रही थी। वहाँ पर जो है लाल दरवाज़ा था, ऐसा मुस्कान जो स्टोरी बताती है। और उसका बॉल जैसे उसने उठाया था तभी वहाँ से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो एकदम डर डर कर चिल्ला रही थी। वो बात उसे याद आती है और पीछे वो टेक जाती है तो वहाँ पर जो गमला रखा होता है, फ्लावर पॉट, वो नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। फिर रौनक कहता है कि भूत भूत कुछ नहीं होता साला, तुम समझ नहीं रही हो। वहाँ पर माला आती है और वापस कहती है कि कितने नुकसान करोगे तुम, अभी सर जी का कर्जा उतारते उतारते अम्मा का भी कर्जा कर लूँगे क्या। और 500 रुपये वापस से गमले के लिख देती है। पूरा 5000 का कर्जा मुस्कान और रौनक पर और बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर रौनक कहता है कि नहीं, हम जाएंगे, उस कमरे का राज जानकर ही रहेंगे। तभी मुस्कान जो है उसे रोकती है और मुस्कान बोलती है कि नहीं मत जाओ वहाँ पर। जैसे वो कमरे के नज़दीक जाते हैं वहाँ पर जो अघोरी बाबा होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है। और फिर बाद में तबस्सुम भी वहाँ से बाहर निकलती। तबस्सुम मुस्कान और रौनक से कहती है कि यहाँ पर सब साफ़ है, इधर साफ़ मत करो, जाओ उधर जाकर साइड में साफ़ करो, ऐसे तबस्सुम उसे कह देती। तभी रौनक जो है तुरंत फ़ोन लगाता है हनुमंत को और उसे बोल देता है कुछ। दूसरी तरफ गायत्री जो है वो घर में चले जाती है और वहाँ पर मुस्कान रौनक करने लगती है। तभी सामने सर जी जो है वो तारा के साथ में बैठे होते हैं। सर जी और तारा को एक साथ में जो है वो देख लेती है गायत्री। सर जी जो है चाय पी रहे होते हैं। ये गायत्री सब कुछ देखकर एकदम हैरान हो जाती है। सर जी के पास तारा लेटी है। तभी वो कहने लगती है कि मुस्कान रौनक। फिर सर जी जो है उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उठिए तारा, साइड में से बिठा देते हैं। और बाद में सर जी जो है वो जाते हैं गायत्री के पास और कहने लगते हैं कि क्या बात है गायत्री, कुछ चाहिए क्या। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं चाहिए, क्या बना कर रखा है आपने मेरे घर को। तभी सर जी कहते हैं कि चलो तुमने मान तो लिया ये तुम्हारा घर है। हाँ गायत्री, तुम्हारा ये घर है, मेरा घर नहीं है। तुम एक बार लौट कर आ जाओ और मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसा चाहूँगी वैसा ही मैं करूँगा। तभी गायत्री कहती है कि क्या है ये सब कुछ। तारा वहाँ पर बैठी होती है। फिर तारा जो है वो आ जाती है गायत्री के पास और कहती है कि इतनी फ़िक्र क्यों कर रही है आप मुस्कान और रौनक की, आ जाएंगे
होंगे ना घर वापस, काम से गए होंगे। गायत्री कहती कि पहले मैंने कह दिया कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और अभी भी यही बात कह रही हूँ मैं, ऐसा कहती है गायत्री। और वहाँ पर जो तारा होती है फिर वो कहने लगती है सर जी से कि अभी वो गायत्री जाने के बाद तारा सर जी से कहने लगती है कि हम जो है गायत्री जी के घर पर वापस आने की खुशी में बड़ा जश्न रखते हैं, पर जश्न यहाँ पर नहीं रखेंगे। जश्न का असली मज़ा तो कोठे में है। आप मेरे कहने पर आज जो है बड़ा जश्न रखवाइए कोठे में, यहाँ पर तो नहीं मज़ा आने वाला टीआर साहब, ऐसा वो कहती है। और इसी बहाने से मुस्कान और रौनक को और टॉर्चर करने मिल जाएगा, ऐसे दिमाग में होता है उसके। तभी सर जी कहते हैं कि ठीक है, अब जैसा कहती है वैसा होगा। तारा जो है कोठे पर चले जाती है। वहाँ पर मुस्कान और रौनक जो है साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। तभी तारा वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर तबस्सुम आती है और कहती है कि वाह, आज तो कोठे पर रौनक आई है, क्या बात है तारा। तभी तारा कहती है कि एक खुशखबरी थी, मुझे रहा ही नहीं गया, मुस्कान और रौनक के लिए मैं एक बहुत बड़ी खबर लाई हूँ, ऐसा जो है वो कहने लगती है। और कहती है कि यहाँ पर जो है एक जश्न होने वाला है और ये जश्न में जो है काम करने का अरेंजमेंट के लिए पूरे 10,000 मिलेंगे। अरे बिन थी ने, क्या तुम ये काम करोगे? तभी मुस्कान कहती कि हाँ, हम ये काम करेंगे। वहाँ पर से माला आ जाती है और माला कहने लगती है कि ये सब कुछ इन्हें मत कहो, क्योंकि पहले ही 5,000 का नुकसान कर चुके हैं ये, और नुकसान कर देंगे। तभी तारा कहती कि इतना सा काम नहीं होता। बाद में तारा कहती कि करने वाले हुए नहीं। तभी वो कहते हैं कि राज़ी हो जाते हैं पार्टी का थीम रेडी करने के लिए। दूसरी तरफ गायत्री जो है उसे होश आता है और उठकर बैठती है। वो रौनक के लिए काफ़ी परेशान होती है कि रौनक और मुस्कान कहाँ होंगे, अब तक नहीं आए हैं, सारे सुबह से गए हैं। फिर वो बैग मांगती है, नर्स ने बैग दे देती। तभी वो पर्स देखने लगती है, उसमें पर्स जो है देखती है, उसमें मोबाइल देखती है, मोबाइल में जो है चार्जिंग नहीं होती। फिर नर्स का फ़ोन लेकर जो है रौनक को कॉल करती है। रौनक जो है वहाँ पर खरीदी कर रहा होता है। तभी रौनक फ़ोन उठा लेता है। वो कहता है कि हेलो कौन। तभी गायत्री कहती है कि मैं बात कर रही हूँ रौनक, कहाँ पर हो तुम। तभी रौनक कहता है कि माँ, हम जो है बाहर काम से आए हैं, थोड़ा काम देख रहे थे, एक हम आ जाएंगे घर पर, तो फिक्र मत कर माँ, कोई बात है क्या। फिर गायत्री कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही लगाया था। फिर बाद में गायत्री फ़ोन रख देती है और परेशान हो रही होती है कि अब तक वो कैसे नहीं आए वगैरह वगैरह। सोचने लगती है वो रौनक और मुस्कान के लिए, सोचती है कि इतना बड़ा कर्जा वो कैसे उतारेंगे, कर्जे के लिए काम ढूंढते हुए परेशान है, वैसे सोचती है। दूसरी तरफ रौनक जो है मुस्कान को कहता है कि चलो मेरे साथ में। वो जो अघोरी बाबा होता है उसे किडनैप कर लेते हैं हनुमंत। असल में अघोरी बाबा नहीं होता है, वो कोई कलाकार होता है। मुस्कान डर रही होती है। फिर उसकी टोपी वगैरह सब जो है वो निकाल देता है रौनक और कहने लगता है कि तू यहाँ पर कैसे और क्या बात है बता। तभी वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तबस्सुम जी जो है ये काम करने के लिए पैसे देती थी और मैं ये काम करता था। तभी रौनक कहता है कि अगर किसी को कुछ बताया तो। वो कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, जाने तो मुझे। ऐसा कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी जो मुस्कान और रौनक होते हैं वो कहते हैं कि ज़रूर इसके पीछे भी कोई सर्जी का राज होगा जो तबस्सुम नानी जो है छुपा रही है, ऐसा मुस्कान कहने लगती है। दूसरी तरफ तबस्सुम जो है वो जो सीक्रेट रूम होता है वहाँ पर जा रही होती है, वहाँ पर लाल रूम होता है। फिर तबस्सुम कहती है कितने दिन से मैंने सर्जी का राज जो है ये दबा कर रखा है, ये राज को मैंने 25 साल से किसी के सामने नहीं आने दिया। सर्जी का कहीं कोई नवा राज होता है वहाँ पर। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म